ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुनने वाले हो गुरु प्रदोष व्रत कथा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गोरा मैया की जय। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर श्री सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च आसन देकर सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद में उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महात्मन, अब कलयुग का आरंभ हो गया है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्यों की आयु कम होने लगी है। विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे हैं। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार से संभव होगा? हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है, अतः इस कारण से कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव में मनुष्य की प्रकृति भी पाप में हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने मन सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए। हे महात्मा, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की ही भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, उसके धन में वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी अन्य सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उस व्रत का नाम है प्रदोष का व्रत। 7 वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अपना अलग महत्व है। अब मैं आपको बृहस्पति प्रदोष व्रत या गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। यदि बृहस्पतिवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे बृहस्पति प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से शत्रु भय नहीं रहता और शत्रु का नाश होने में सहायता मिलती है। सभी प्रेम व श्रद्धा के साथ कथा सुनिए। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में भयंकर युद्ध हुआ। तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी माया से उसने अत्यंत विकराल रूप धारण कर लिया। उसके विकराल स्वरूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने बृहस्पति देव का आह्वान किया। तब बृहस्पति देव ने कहा, हे देवताओं, यह वृत्रासुर पूर्व समय में चित्ररथ नामक राजा था। एक समय चित्ररथ घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां भगवान शंकर जी के स्वरूप और पार्वती जी को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसने लगा। चित्ररथ को हंसता हुआ देखकर पार्वती जी क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी देवादिदेव महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है, अतः तुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तू इसी क्षण दैत्य बन जाएगा। पार्वती जी के इस श्राप से वह चित्ररथ उसी क्षण दैत्य बन गया और वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया, इसीलिए अब तुम इसे जीत नहीं पा रहे हो। आप सभी बृहस्पति प्रदोष व्रत करो, तभी आप उस बलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर पाओगे। यह सुनकर सभी देवताओं ने बृहस्पति प्रदोष व्रत विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की और सुखपूर्वक रहने लगे। कथा यही समाप्त होती है। कथा अधूरी रही हो तो पूरी कर जो, पूरी हो गई हो तो मान कर जो। प्रेम से बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात रात्रि आने से पहले का समय। इस प्रकार से सायकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को प्रदोष कहा जाता है। लेकिन प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता, बल्कि केवल त्रयोदशी के दिन ही किया जाता है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में यानी रात्रि के आरंभ होने से ठीक 1 घंटा पहले की जाती है। यदि त्रयोदशी तिथि
आधी रात से पहले आ रही हो तो द्वादशी वाले दिन ही प्रदोष का व्रत कर लिया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि आधी रात के बाद आ रही हो तो अगले दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। अब जानिए प्रदोष व्रत का मातम्य। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है और सुख संपत्ति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। यदि घर में कोई व्यक्ति निर्दोष हो लेकिन फिर भी वह कारागार में बंदी हो तो परिवारजनों को यह व्रत करना चाहिए। इससे उस बंदी व्यक्ति को शीघ्र मुक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्रादि का सुख भोगता है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में समस्त लौकिक सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रदोष व्रत का वार के अनुसार परिचय। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी के दिन ही किया जाता है। इस प्रकार से एक महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत किया जाता है, लेकिन उस प्रदोष के व्रत वाले दिन जो भी वार होता है उसी वार के अनुसार प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए व सुननी चाहिए। प्रदोष के व्रत का फल अलग अलग वार के अनुसार अलग अलग होता है। किस वार के प्रदोष का व्रत करने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। रवि प्रदोष व्रत करने से दीर्घायु व आरोग्य प्राप्त होता है। सोम प्रदोष व्रत करने से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। सोम या मंगल प्रदोष व्रत करने से ऋण व रोगों से मुक्ति मिलती है। बुध प्रदोष व्रत करने से व्यापार व समृद्धि में वृद्धि होती है। बृहस्पति या गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य व स्त्री सुख प्राप्त होता है। शनि प्रदोष व्रत करने से पद व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 27 मार्च 2025 को रहने वाले गुरु प्रदोष व्रत के प्रदोष काल का समय शाम को 5:50 से 7:20 तक प्राप्त हो रहा है। समय सभी जगह समान नहीं रहता है, क्योंकि प्रदोष काल का समय पूरी तरह से सूर्यास्त पर निर्भर करता है। इसीलिए आप एक बार अपने शहर का सूर्यास्त समय जरूर देख लें, क्योंकि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद के समय अंतराल को ही प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती जी की पूजा प्रदोष काल में ही की जाने का विधान है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य उपयोगी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए व बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय श्री राधे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।